नमस्कार, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किए हुए पैसे। म्यूचुअल फंड एक फंड है जो इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करता है। जो कंपनी उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC बोलते हैं। हर म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर असाइन किया जाता है। फंड मैनेजर उस फंड के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके अनुसार लोगों के पैसे इन्वेस्ट करता है और उन इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है उससे जिन लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है। उसके बदले कंपनी की कुछ फीस चार्ज करते हैं जिससे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ICICI प्रूडेंशियल कंपनी, SBI म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल कंपनी एटसेट्रा, ये सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। SBI म्यूचुअल फंड के ही 70 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जैसे कि SBI मैग्नम बैलेंस फंड, SBI ब्लू चिप फंड, SBI रेगुलर सेविंग्स फंड एटसेट्रा। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे ही किसी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में मेनली आपका पैसा दो एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है, डेट एंड इक्विटी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डेंचर्स एटसेट्रा। गवर्नमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इन्वेस्टर से पैसे उधार करता है, बदले में उन्हें ब्याज देता है। जो म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में ही कई सारे टाइप्स होते हैं। वही इक्विटी में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हर म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर असाइन किया जाता है। अगर वो इक्विटी फंड में है तो उसे कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा सेल करना है, कब खरीदना है और कब बाय करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर लेते हैं। इसी वजह से इक्विटी फंड में फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को जांच करना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, लंप सम एंड SIP। लंप सम मतलब एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना। जब SIP की बात कर रहे हैं तो SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, मतलब हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट की तरह। रिकरिंग डिपॉजिट में लोग हर हफ्ते या हर महीने अमाउंट डालते रहते हैं। इसी तरह SIP में आप हर महीने या क्वार्टर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में म्यूचुअल फंड ऑटो डेबिट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आजकल तो आप 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी के शेयर होते हैं उस तरह म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होते हैं, और जैसे एक शेयर की कीमत उसके शेयर प्राइस से पता चलता है, उस तरह यूनिट की वैल्यू उनके NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू से पता चलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपके पास कंपनी की एनालिसिस करने की टाइम नहीं है या एनालिसिस करने का एक्सपर्टीज नहीं है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है और आप फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फ़ायदा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके अलग अलग रिस्क एंड रिवार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, एक्सपेंसेस एंड बाकी सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके गोल से मैच करती है वही स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।